अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो चलिए आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने उस पार्ट में देखा था कि वांग जी एक रिकॉर्डर विंग के रूम पे लगा चुका था। जब शाम के टाइम विंग वापस आता है तब विंग ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना भेजो मेरे रूम में। ये सुनकर मैडी ने कहा, जी सर। उसने वांग जी से कहा, तुम लेकर आओ। वांग जी ने कहा, ओके सर। उसके बाद वांग जी उसके लिए कुछ खाना लेकर जाता है, जूस और सूप, ये सब कुछ वो लेकर जाता है, हल्का फुल्का सा खाना, नाश्ता वगैरह। उसके बाद वो ऊपर आ गया। विंग अपनी ड्रेस को चेंज कर रहा था। वांग जी ने विंग के अपर बॉडी को देखा जो कि नेकेड था। विंग ने कहा, टेबल पर खाना रख दो। ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी टेबल के ऊपर खाना को रख रहा था, अच्छे से सजा रहा था। विंग बाथरूम से नहाकर तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर आता है। उसे देखा कि वांग जी टेबल के पास बैठा हुआ है नीचे। विंग को समझ में नहीं आया कि वह वहाँ पर बैठा हुआ क्यों है। उसने कहा, क्या बात है, आज तुम भाग नहीं गए? मुझे लगा कि तुम भाग जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं क्यों भागूंगा भला, ये तो मेरा काम है ना। विंग ने कहा, हाँ काम तो है। उसके बाद वो बैठ गया। वांग जी ने कहा, वो सपना कितना डरावना था, क्या ये सच में इस टाइप का इंसान है? वांग जी ने कहा, ये लीजिए आपका सूप। वांग जी खुद अपने हाथ से विंग को पिलाने के लिए आता है। विंग अपने आइस को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या बात है, आज मैं ऑर्डर करने से पहले तुम काम शुरू कर रहे हो? वांग जी ने कहा, ये तो मेरा काम है, आपका ख्याल रखना। विंग ने स्मक करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, तुम कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने के लिए आ रहे हो। वांग जी ने कहा, ये मेरा काम है, मुझे इसके बदले सैलरी मिलती है, तो मुझे अपना काम तो करना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद विंग उसके हाथ से वो पीने लगता है। उसके बाद वांग जी एक ड्रायर को लेकर आता है। जब विंग जूस पी रहा था और अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, और वो ड्रायर से विंग की बालों को ड्राई करने लगता है। विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, तुम आज कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो मेरा। वांग जी ने कहा, आप मेरे बॉस हो, मैं आपके अंडर में काम करता हूँ, और आपके अंडर में काम करता तो आपके ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। विंग ने कहा, हाँ तुम काम करते हो, लेकिन इतना ख्याल तो कभी नहीं रखा, तुम बहुत टाइम यहाँ पर आए हो। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा। विंग ने कहा, वैसे कल तुम्हारी छुट्टी है ना? वांग जी ने कहा, हाँ कल मेरी छुट्टी है। विंग ने कहा, वैसे आज तुम पूरा दिन क्या कर रहे थे? वांग जी घबराते हुए कहा, आज? विंग ने कहा, हाँ आज, वैसे मैं पूरा दिन घर नहीं आया ना। वांग जी ने कहा, कुछ कुछ खास नहीं, बस कुछ घर का काम कर रहा था और साफ़ सफाई। विंग ने कहा, ओह अच्छा। वांग जी विंग का कंधा दबाना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, क्या बात है? वांग जी ने कहा, आप बहुत थक गए हो ना, इसीलिए मैं आपका कंधा दबा रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो तुम मेरा। वांग जी ने कहा, वो तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा ना, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा सर? विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। उसके बाद वांग जी उसके पास आकर बैठ गया। उसने विंग को सिगरेट दिया। विंग ने कहा, अरे वाह। उसने विंग की मुंह में दे दिया और फिर उसने जला दिया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है लान वांग जी, तुम आज मुझसे डर नहीं रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं भला क्यों डरूंगा आपसे, आप मुझे खा थोड़ी ना जाओगे। विंग ने उसी कमर को पकड़ते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, आज मैं तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा हूँ, मतलब तुम मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहे हो। वांग जी ने कहा, क्यों अजीब क्यों, मैं तो ऐसा ही हूँ ना। विंग ने उसको स्मेल करते हुए कहा, आज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, सब कुछ चेंजेस लग रहा है, मुझे लगता है कुछ चेंज हुआ है। वांग जी ने कहा, चेंज हुआ है? विंग ने कहा, हाँ चेंज हुआ है। हाँ मुझे लगता है कि ये फ्लावर वास चेंज हुआ है, क्या कहते हो? उसने कहा, फ्लावर वास चेंज हुआ है मतलब? विंग ने कहा, वो ऐसा नहीं था ना, वो ऐसा था। उसने घुमाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, हाँ 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 हाँ, वो इस तरफ था ना, तो लगता है साफ़ करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। विंग ने कहा, अच्छा। उसने उस फ्लावर वास से उस रिकॉर्डर को बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे आ गई। उसने इसको बंद कर दिया। वांग जी ने कहा,
वो ये क्या है सर? वेंग ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? वांग जी ने कहा, रिकॉर्डर लग रहा है ना? वेंग ने कहा, हाँ रिकॉर्डर है, लगता है किसी ने यहाँ पर रखा है ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ सुन सके, है ना? वांग जी ने घबराते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने। किसने रखा होगा यहाँ पर? कौन रखा होगा? वेंग ने कहा, वही तो, किसने रखा है वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। वांग जी खिसक गया। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना? उसने रख दिया। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, मेरी अलमारी से वो फाइल का जो बॉक्स है उसे बाहर निकालो। वांग जी ने कहा, क्या? वेंग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी अलमारी के अंदर एक फ़ाइल का बॉक्स है, उसे बाहर निकालो। वांग जी ने कहा, ओह, उसे आप क्या करोगे? वेंग ने कहा, क्या मतलब क्या करूँगा? मुझे देखना है, लेकर आओ। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं सर। वांग जी घबराते हुए, कपकपाते हुए अलमारी के पास आ गया। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, ओपन करो। वांग जी ने कपकपाते हुए अलमारी को ओपन किया। उसने कहा, इन्हें पता कैसे चला कि वो रिकॉर्डर मैंने वहाँ पर रखा है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने ही रिकॉर्डर को रखा है? अब मैं क्या करूँ? अगर उन्हें लग गया है कि मैंने रिकॉर्डर को वहाँ पर रखा है तो फिर क्या होगा? वो मुझे मार डालेंगे क्या? उसके बाद वांग जी उस बॉक्स को बाहर निकालता है। वेंग ने कहा, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर आ जाओ जल्दी। उसके बाद वांग जी उस बॉक्स को लेकर वेंग के पास आ गया। उसने कहा, यस सर। वेंग ने कहा, ओपन करो इसे। वांग जी ने कहा, ओपन करो। और फिर वांग जी ने साइड से वो खींचकर की को बाहर निकाला। उसके बाद उसने चाबी को ओपन करते हुए कहा, यस सर, मैंने ओपन कर लिया। वेंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, तुम्हें कैसे पता कि इसकी चाबी इसके साइड में रखी हुई है जिसे खींचकर निकल जाता है? ये सुनकर वांग जी के हाथ से वो चाबी गिर गया। वेंग ने कहा, ओ तुमने गेस किया होगा है ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने गेस किया। ओ माय गॉड, मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वेंग ने कहा, बैठो। वांग जी ने कहा, क्या? वेंग ने कहा, बैठो। वांग जी बैठ गया। वेंग ने कहा, देखो तुम कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हें नॉलेज तो होगा ही ना, तो एक काम करो, यहाँ से मुझे येलो कलर की फ़ाइल को बाहर निकाल कर दो। वांग जी ने कहा, कौन सी फाइल? वेंग ने कहा, येलो कलर की, पीले रंग की। वांग जी अब पैनिक करता है। उसका मतलब उसका पूरे बॉडी जार्क हो रहा था। अब वांग जी से मतलब उसके हाथ तक काँप रहे थे। वेंग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? उसने कहा, नहीं सर। आपने कौन सी फाइल कहा? वेंग ने कहा, येलो कलर की फ़ाइल, बाहर निकालो उसे। वांग जी वेंग को घूरने लगा। वेंग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम इतने डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पसीने क्यों आ रहे हैं? एसी चल रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? मैं एसी को फास्ट कर दूँ और थोड़ा? वांग जी ने कहा, नहीं सर। वांग जी ने पसीने को पोंछा। वांग जी को घबराहट से हो रही थी। उसने कहा, कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मैंने इसकी फाइल्स के पेज को गायब किया है? उसके बाद वेंग ने कहा, क्या बात है? वांग जी ने कहा, अब कोई बात नहीं है सर। मैं तो बाहर ही निकाल रहा था ना। मैं बाहर ही निकाल रहा था। उसके बाद वेंग ने कहा, हाँ तो बाहर निकालो। उसके बाद उसने बाहर निकाला पीले रंग की फ़ाइल को। वेंग ने कहा, ठीक है, इसकी 5 नंबर पेज को बाहर निकालो। वांग जी ने कहा, क्या? वेंग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? 5 नंबर पेज को बाहर निकालो। वांग जी ने कहा, 5 नंबर पेज? वेंग ने कहा, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बाहर निकालो, मुझे कुछ काम करना है लैपटॉप में, जल्दी करो वांग जी, मुझे लेट काम करने वाले इंसान पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, हाँ मैं कर रहा हूँ। ये अपने में क्या करूँ? उसके बाद वो जाता है। 4 नंबर के बाद 6 नंबर था, 5 नंबर नहीं था। वेंग ने कहा, अरे ये 5 नंबर वाला पेज कहाँ चला गया? वांग जी ने कहा, नहीं है सर, यहाँ पर 4 और 6 है। वेंग ने कहा, वही तो, ये 5 नंबर वाला पेज कहाँ चला गया? अब तुम एक काम करो, उसको छोड़ो, तुम 9 नंबर वाले पेज को बाहर निकालो।
वांग जी की आंखें अब बड़ी बड़ी हो गई थी। अब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने विंग को देखा। विंग एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, सर। विंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी, बाहर निकालो 9 नंबर पेज, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी फिर से पेज को उलटता है। उलटने के बाद जब उसने देखा कि वहाँ पर 8 नंबर वाला है, 9 नंबर नहीं है बल्कि 10 नंबर का है। वेग ने कहा, अरे ये 9 नंबर भी गायब है, क्या बात है, मेरी इम्पोर्टेंट पेज गायब है, क्या मतलब है वांग जी? वांग जी ने कहा, वो मुझे नहीं पता सर, ये गायब कैसे हो सकते हैं, है ना, आपके फाइल से। वेग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये गायब कैसे हो सकता है? मेरे घर से, मेरी अलमारी के अंदर, मेरे बॉक्स के अंदर, मेरे फाइल के अंदर से गायब हो गया, है ना वांग जी? ये अजीब नहीं है? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, सही कहा आपने, ये तो बहुत अजीब बात है। वेंग ने कहा, वो पेज कहाँ है वांग जी? वांग जी ने कहा, क्या कहा आपने? वेंग ने कहा, वांग जी वो 5 नंबर और 9 नंबर वाला पेज कहाँ है? वांग जी घबराते हुए विंग को देखने लगा। अब उसे रोने का मन कर रहा था। उसने कहा, अब मैं क्या करूं, क्या ये मुझसे शक कर रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं इसे क्या बताऊं? उसने कहा, सर ये आप क्या 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 बोल रहे हो? विंग ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 नंबर वाला और ये 9 नंबर वाला, वो दोनों पेज कहाँ हैं? वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता सर, ये तो आपके फाइल है ना। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मेरे फाइल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला वांग जी? वांग जी ने कहा, क्या? अभी तो मैंने देखा ना, तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? विंग ने कहा, नहीं वांग जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये 5 नंबर वाला और 9 नंबर वाला पेज कहाँ गायब हो गया, और ये रिकॉर्डर मेरे रूम में कैसे आ गया? ये सुनकर वांग जी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझसे क्यों पूछ रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या ये बहुत गुस्सा हो जाएगा। विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला और फिर वो उसे टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा, पता है वांग जी, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और मैं क्या करता हूँ गुस्से में मुझे खुद पता नहीं रहता है। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, और जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरे खाकर मुझे ही मारते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांग जी ने कहा कि क्या? विंग ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, और ये 5 नंबर वाला और 9 नंबर वाला पेज वो फ़िलहाल मेरे पास है। उसने बाहर निकाला उसकी पॉकेट से। वांग जी ने कहा, हाँ, आपके पास है? फाइल से गायब होकर आपके पास आ गया, इसका मतलब आप ही ले गए थे ना? विंग ने कहा, हाँ मैंने लिया था, लेकिन किसी ने चुराया था यहाँ से। I mean, ये मेन पेज है, लेकिन जो डुप्लीकेट पेज मैंने रखा था उस पेज में से किसी ने 2 पेज निकाल लिया था। ये सुनकर वांग जी और घबराते हुए कहा, क्या? अब मैं क्या करूँ? कहीं इनको पता तो नहीं लगे ना कि मैंने निकाला था? विंग ने कहा, वांग जी तुम्हें क्या हो गया? वांग जी ने कहा, ये सर। विंग ने कहा, किसने निकाला था वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता सर। विंग खड़ा हो गया उठकर। उसने अपनी गन को उठाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? उसने उसकी तरफ गन को पॉइंट किया। वांग जी घबराते हुए नीचे गिर गया, मतलब वो बैठा हुआ था तो वार्ड नीचे गिर गया। उसने कहा, सर। विंग ने कहा, मेरे घर में घुसकर जासूस बनकर काम कर रहे हो, मेरे फाइल्स के पन्ने को चोरी कर रहे हो, मेरे रूम के अंदर तुम रिकॉर्डर फिट कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वांग जी ने कहा, सर वो मैं वो। विंग ने कहा, किसने कहा? वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, किसने कहा है करने के लिए?
वांग जी ने कहा, मैंने नहीं किया। वेंग ने कहा, झूठ। उसने उसके नेक को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं। वेंग ने कहा, अच्छा, अगर किसी ने तुम्हें बताया नहीं तो तुमने मेरे पेज को चोरी क्यों किया? किस लिए? क्या तुम मेरे कोई दुश्मन हो? और वो पेज कहाँ है जो पेज तुमने चोरी किया था? और रही बात पेज की तो छोड़ो, तुमने मेरे रूम में रिकॉर्डर क्यों फिट किया? और तुम्हें फिट करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम्हें रिकॉर्डर कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा, वो मैं सर। वेंग ने वांग जी के बालों को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, मैं वो। वेंग ने कहा, बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है मेरे घर पे काम करने के लिए? वांग जी ने कहा, मैं मेरे को किसी ने नहीं भेजा। वेंग ने कहा, मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे पकड़ के वहाँ से लेकर चला गया। वो उसे खींचते हुए घसीटते हुए उस घर से बाहर लेकर आता है। उस मेंशन से बाहर आने के बाद उसने वांग जी को गाड़ी में ले लिया। उसके बाद वेंग ने ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल गया। वो बहुत स्पीड से ड्राइव करके जा रहा था। उसके बाद वांग जी ने कहा, सर धीरे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सर आप क्या कर रहे हो? ये इतने स्पीड से कौन गाड़ी चलाता है? सर धीरे। लेकिन वेंग बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में चला गया। वो लोग कहाँ जा रहे थे वांग जी को नहीं पता था। वो रात का टाइम था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ गाड़ी उनके साइड से गुजर रही थी। वांग जी को बस इतना याद है कि वो लोग जंगल के साइड से जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग एक नई जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में वांग जी को कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद वेंग उसे फिर से गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला था। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें जानने की बहुत शौक है ना मेरे बारे में, चलो यहाँ से। उसके बाद वो उसे खींचते हुए उस बिल्डिंग के पास ले जाता है जहाँ पर वो लोग गाड़ी को लेकर पार्क किया था। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे जिनके हाथ में गन था। वांग जी घबराने लगा। वांग जी ने कहा, क्या मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूँ? उसने वेंग को देखा। वेंग बहुत गुस्से में था और वो उसे लेकर आ रहा था। वो उसे घसीटते हुए लेकर आता है और उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर आता है। उस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद शुयांग ने कहा, बॉस आप? वेंग ने कहा, हाँ। उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, सर। वेंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, इसका खेल ख़त्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद वेंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, क्या क्या ये मुझे मार डालेगा? मेरा खेल ख़त्म ये मुझे मार डालेगा? नहीं। उसने वेंग को देखा। वेंग उसे गुस्से में लेकर चला गया वहाँ से। वो बहुत अजीब सा एक बिल्डिंग था। बहुत छोटे छोटे रूम थे उस बिल्डिंग के अंदर और एक रूम के अंदर वांग जी वेंग को लेकर गया। वो रूम बहुत ज़्यादा अजीब सा था। वहाँ से बदबू आ रहे थे। वो रूम अंधेरा था और पानी था उस रूम के अंदर। वेंग ने लाइट्स को ऑन किया। जब वेंग ने लाइट्स को ऑन किया तब वांग जी ने कहा, ये क्या है? उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे इंसान बंधे हुए हैं जिनकी अपर बॉडी नेकेड है और उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। और उसके बाद उसने सबको देखा। वहाँ पर तकरीबन 20 से 30 लोग थे। वेंग ने कहा, इनके लिए काम कर रहे हो ना तुम? वांग जी ने कहा, क्या क्या कहा? इसका मतलब वेंग ने यहाँ पर इन सबको रोक कर रखा है, वो एजेंट। फिर वेंग ने उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद उसे दूसरे रूम पर ले गया। उसने कहा, ये देखो, देख रहे हो? उसने वहाँ पर देखा। वहाँ पर भी तकरीबन 20 लोग थे। वांग जी अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा, ये सब क्या है? वेंग ने कहा, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो पहले बताओ तुम्हें उसने कितना पैसा दिया है? वांग जी ने कहा, पैसा? कौन सा पैसा? देखो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो विभूषण। इन सबको, इन मासूम लोगों को तुमने यहाँ पर रोक कर रखा है। ये अच्छी बात नहीं है। तुम किसी को भी ऐसे रोक कर नहीं रख सकते हो। उनकी भी फैमिली है, उनको आज़ाद कर दो, उनको मुक्त कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वेंग उसकी बात से सुनकर उसने कहा, क्या? तुमने क्या कहा? उसने कहा, देखो इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, अब इन्हें छोड़ दो प्लीज़। वेंग ने कहा, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, ये सब तुमने किसके पास सुना? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? देखो विभूषण, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको मुक्त कर दो। वेंग ने कहा, ठीक है, ये लो गन। उसने वांग जी को गन दिया। वांग जी ने कहा, मैं
उसने वांग जी के हाथ पर दे दिया। वांग जी उस गन को संभाल नहीं पा रहा था, वह बहुत भारी था। विंग ने कहा, क्या हुआ, संभाल नहीं पा रहे हो? वांग जी ने कहा, तो तुम मुझे गन क्यों दिया आपने? ये सुनकर विंग ने कहा, तुमने कहा ना तुम्हें इन्हें आज़ाद करना है, मुक्त करना है, ताकि ये लोग मुक्त हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ, इन्हें मुक्त कर दो, इन्हें छोड़ दो, जाने दो इसे। विंग ने कहा, ठीक है, तो ये काम तुम अपने खुद के हाथों से करो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, लो, पहले इसे मारो, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे। लो मारो मारो, मैं हेल्प करूं? वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मार डालो, मुक्ति दे दो इन्हें, तुम्हें कहा ना तुम्हें इसे आज़ाद करना है, मार डालो। मौत के सिवा कोई आज़ादी नहीं है वांग जी, तो क्यों ना हम इन्हें मार डालें और ये लोग आज़ाद हो जाए। वांग जी ने गन को फेंकते हुए कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी, मारो मारो इन्हें, वांग जी मारो, लो आज़ाद करो इन्हें, वांग जी इन्हें मुक्त कर दो, ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। वांग जी अपनी कानों से ये सब सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी दोनों हाथ से कान को पकड़ते हुए उस रूम से बाहर आते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। विंग ने कहा, अच्छा, तुम्हें नहीं कर सकते हो, तो क्या मैं ये काम कर दूं? वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, तो तुम इन्हें मार डालोगे? विंग ने कहा, हाँ, मार डालूंगा। विंग ने फायर किया। वांग जी ने कहा, नहीं, बस करो, उससे चिल्लाते हुए कहा। विंग ने कहा, मारा नहीं अभी तक, इन्हें मुक्त कर दूं, बोलो, हमेशा हमेशा के लिए। वांग जी ने कहा, नहीं, मत मारो इन्हें। विंग ने कहा, पहले मुझे बताओ ये लोग तुम्हारे लगते क्या है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, तुम इनके लिए अपनी जान की बाजी तक रख सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इनका कोई संबंध है, बताओ मुझे ये लोग कौन है? वांग जी ने कहा, मैं इन्हें नहीं जानता। विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता। विंग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो, बताओ ये लोग कौन है और वैन रोहान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वांग जी वैन रोहान का नाम सुनकर शॉक। उसने कहा, वैन रोहान, वो अंडरवर्ल्ड माफिया किंग? उसने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। तुम वैन रोहान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम छुप छुप कर उससे क्यों मिलते हो? वैन सू से तुम क्यों मिलते हो? ये सुनकर वांग जी पूरा ही हैरान।